हेलो एवरीवन, वेलकम इन सीक्रेट स्टडी विथ मी। पिछले वीडियो में हमने सिंधु नदी तंत्र देखा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र यानी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम उसके बारे में देखेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है वो देखेंगे। फिर इसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती है और किस किस नाम से जानी जाती है वो सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो जो ब्रह्मपुत्र यानी कि इसका जो उद्गम होता है तिब्बत, चीन के तिब्बत है वहाँ के मानसरोवर झील से होता है। झील के आसपास से ही होता है। वहाँ पे ये निकलती है तो यारलुंग जंगपो के नाम से इसे जाना जाता है। और ये तिब्बत से होती हुई भारत में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा चोटी है वहाँ से भारत में प्रवेश करती है। और ये 3 देश से होके बहती है। पहला तिब्बत, दूसरा भारत और तीसरा बांग्लादेश में। और ये झील मानसरोवर झील के किनारे से ही निकलती है। इसके बाद जो भारत में प्रवेश करती है तो यहाँ पे आती है तो यहाँ एक नदी मिलती है, दिबांग नदी, जो इसकी दिबांग नदी है और सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद लोहित नदी इधर से मिलती है। और यहाँ पे सुवनश्री, जो कि सुवनश्री यहाँ चीन से ही निकली हुई नदी होती है, यहाँ मिलती है। फिर यहाँ आगे चल के कामेंग नदी यहाँ पे मिली इधर से। फिर यहाँ पे बराक नदी, जो कि यहाँ ये पहले मिलती है कपिली नदी यहाँ मिलती है। फिर बराक नदी भारत से होते हुए बांग्लादेश में जाके मिलती है। और तीस्ता नदी भी यहाँ पे बांग्लादेश में ही मिलती है। इसके बाद यहाँ देखते हैं कि जब भारत में आती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिबांग नाम से जाना जाता है। और वहाँ से जब आगे बढ़ती है तो असम में आती है तब इसे ब्रह्मपुत्र नदी नाम मिलता है। और ब्रह्मपुत्र नदी पे ही एक विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली द्वीप, वहाँ पे ब्रह्मपुत्र में है। इसके बाद देखते हैं कि जब ये भारत में रहती है तो असम में से होती है तो ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। असम से जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना लगता है। और इधर से जो गंगा नदी जाती है यहाँ की बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, यहाँ पे मिलती है। तो मिल के धारा ये आगे चल के मेघना बनाती है। पद्मा और जमुना मिलने से मेघना का धारा बनाती है। और मेघना से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद फिर देखते हैं इसके बारे में जो विस्तृत है। इससे तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को हम तिब्बत में यारलुंग जंगपो के नाम से जानते हैं और सांगपो के भी नाम से जाना जाता है। जब ये नदी भारत के असम घाटी में प्रवेश करती है तब इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या दिबांग नदी के नाम से जाना जाता है। ये असम घाटी में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहाँ उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में ही ये गंगा यानी कि पद्मा के साथ मिलके मेघना का निर्माण करती हैं। और ये जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और एक सुंदर वन डेल्टा का भी पश्चिम बंगाल में निर्माण करती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है वो देख लेते हैं कि बाएं से कौन कौन सी नदी है और दाएं से कौन कौन सी नदी है। तो जो हमारी दाएं से नदी है वो है तीस्ता यहाँ पे है, तीस्ता ये रहा। और सुवनश्री जो है यहाँ है और चीन से ही निकलती है। और तीस्ता जो असम से सिक्किम से निकलती है। कमेंग नदी भी है। और मानस नदी, जो कि मानस नदी यहाँ नेपाल से, ये नेपाल के हिस्से से नहीं चीन के हिस्से से निकल के यहाँ पे आती है। फिर इसके बाद जो बाएं तट से है लोहित नदी है और बराक नदी है और दिबांग नदी, ये बाएं तट से आके मिलती है इसमें। फिर देख लेते हैं कि जैसे तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है और पश्चिम बंगाल से होते हैं बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहाँ पे जाके ये यहाँ पे मिलती है तीस्ता नदी बांग्लादेश में। और जो यहाँ लोहित नदी है इसे हम खून की नदी के भी नाम से जानते हैं। और जो बराक नदी है, यहाँ पे बराक नदी है, ये मणिपुर के पहाड़ियों से निकलती है और मणिपुर से मिजोरम असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेघना नदी में जाके मिलती है। यानी कि यहाँ पे जब संयुक्त धारा बन जाता है मेघना का तब ये जाके मिलती है। इसके बाद देखते हैं कि जो इसकी टोटल लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी की वो 2900 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक जो कवर करती है लंबाई वो 2900 किलोमीटर है। तो आइए जो विश्व की भारत एशिया की सबसे
चौड़ी नदी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। सबसे लंबी जो हमारी गंगा नदी है, इसके बाद जो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र आती है। तो ये था हमारा ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम। कल आगे की वीडियो में हम जो देखेंगे नेक्स्ट, यानी कि हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, ये सब देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।